नमस्कार दोस्तों, संदेश के पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीईओ का जो पेपर हुआ था उसका रीजनिंग का जो पेपर है वो आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका पहला पे क्वेश्चन क्या था। देखिए यहाँ पे इसमें करना क्या था कि एक में 2 का गुणा करके +0 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 में 2 का गुणा करके +1 जोड़ दें तो 2 दूना के 4 +1 5 आएगा। अब अगला 5 में 2 का गुणा करके +2 जोड़ेंगे तो 5 दूना के 10 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 12। यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आता 12 इसका सही उत्तर था। ध्यान दीजिएगा, गुणे 2 + 0 फिर 2 + 1 फिर 2 + 2। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चनों को बताएंगे, बस देखते चलिएगा। ठीक है ना। बीईओ का जो पेपर था बहुत ही आसान दे रखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि या तो देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क बीच में लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इन दोनों का प्रयोग करके ये देखेंगे कैसे आया है, या तो इन दोनों का प्रयोग करके हम देखेंगे कि ये कैसे आया है। तो आइए जरा देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टल। यहां पर 51 लिखा हुआ है और 5 गुणे 1 कर देंगे। 51 को 5 गुणे 1 कर देंगे प्लस 61 लिखा हुआ है, इसको 6 गुणे 1 कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और प्लस इसको गुणा करेंगे 6 कितना आ जाएगा 11, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसी तरीके से अगर 64 यहाँ लिखा हुआ है तो इसको 6 × 4 कर दीजिए, प्लस साइन लगा लीजिएगा। 32 लिखा हुआ है तो 3 × 2 कर लीजिएगा। तो 6 चौके 24 और प्लस 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 का मतलब देखेंगे तो बीच वाला उत्तर दे रखा है। तो अब इन दोनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तब 35 उतार लीजिए, 3 × 5 प्लस 43 को 4 × 3 कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये 5 × 15 और 4 × 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 27 आएगा ना। और 27 ऑप्शन कौन सा दे रखा है 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आसान दे रखे हैं और बस देखते चलिए कि कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर मैच कर लीजिए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोलते हैं और 1980 को यहाँ शनिवार कह रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि एस का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो एस का जन्मदिन निकाल लेते हैं। 3/3/1980 की बात कर रहा था, तो निकालने का तरीका बताए हैं कि 26 जनवरी से लेकर के 3 मार्च तक कुल कितने दिन होगा। तो इसके निकालने के लिए करते क्या है कि जनवरी का महीना 31 का, 31 में 26 कम करेंगे ना, 31 में 26 कम करेंगे कितना बचेगा 5 आएगा। ठीक है, तो 5 ले लेंगे। माइनस क्यों करते 31 से, क्योंकि ये महीना 31 का होता है। ठीक है ना। और 26 तारीख तो बीत चुका है, तो हम क्या करेंगे 31 में 26 माइनस करेंगे तो जनवरी में 5 रह जाएगा। अब फरवरी में कितना लेंगे 28 के 29, देखिए लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 हो जाएगा। और मार्च में कितना 3, सबको जोड़ेंगे तो 29 3 32 5 37 आएगा और 37 में 7 से भाग देंगे तो कट करके 2 आएगा। तो अब 3 मार्च बाद का, 26 जनवरी पहले का है, तो बाद के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा सोमवार आ जाएगा। ठीक है ना, रविवार और सोमवार। अब आगे देखेंगे यहाँ तो क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा कि y 1 से 4 दिन बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, s का जन्म आप निकाल चुके हैं क्या, सोमवार को निकाल चुके हैं, और इससे 4 दिन बड़ा है कौन y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y बड़ा है तो जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले होगा और x यहाँ पर छोटा है तो इसका जन्म क्या होगा बाद में होगा। तो पहले के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। ये कैलेंडर में पढ़ा चुके हैं। तो सोमवार में क्या करेंगे हम 4 माइनस करेंगे और 4 माइनस करने का मतलब 3 जोड़ देंगे। सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो मंगल बुध और बृहस्पतिवार, तो y का क्या होगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा 20 का सही उत्तर आएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। क्योंकि कैलेंडर ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए हम जल्दी में ये चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कैलेंडर का जो वीडियो हमारे YouTube चैनल में पड़ा हुआ है वहां आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, सारे पार्ट में मैंने बनाया रखा है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ब्लैंक का जो स्थान दे रखा वहां पे आपको भरना था। तो देखिए पहले 2 3 सबका नंबर लिख लेते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। 7 8 9 11 12 13 14 और क्या होगा 16। गलती होने की संभावना कम होती है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 5 12 होगा, तो 12 में 5 जोड़ने पे क्या होगा 17 का मतलब क्यूब आएगा।
3 5 8, 8 5 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 का मतलब R आएगा। 4 5 9, 9 5 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 का मतलब क्या होगा S। उसी तरीके से 6 5 11, 11 5 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा U आएगा। यानी आपका उत्तर आएगा QRSU और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा था C। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको करना क्या था कि बड़े सावधानी से पेपर को सॉल्व करना था, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बीओ का क्या दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 4 में 3 गुणा करके 2 करेंगे 10 आएगा। 10 में 3 का गुणा करके 2 करेंगे 10 या 30 तो कितना होगा 28 और 28 में 3 का गुणा करके 2 माइनस करेंगे तो 82। यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिलेगा 28 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही आसान दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का भाई है, ध्यान दीजिएगा। तो ए को बी का भाई बनाना है। फिर कह रहा है बी सी का भाई है तो बी को सी का भाई बना दीजिए। सी डी का पति है तो यहाँ पर सी को पति कह रहा है, डी का तो इसकी पत्नी हो जाएगी। और आगे ई ए का पिता है तो ई को क्या करेंगे ए का पिता कर देंगे। तो ई जो है ए का पिता होगा तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बताना है कि डी का, देखिए डी के साथ का लगा है और ई के साथ से लगा है। तो जब भी हम उत्तर बताते हैं का वाले के बारे में बताते हैं ना, तो हमको बताना क्या है कि इन दोनों में संबंध क्या है। ध्यान दीजिएगा, ई का लड़का सी है और इसकी पत्नी डी है। तो इसके लड़के की जो पत्नी होगी वो क्या लगेगी बहू ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका पिता है, ठीक है। और ये इसका देखिए ध्यान दीजिएगा डी का पति सी है और पति का पिता क्या होता है, इन दोनों में ससुर और बहू का रिश्ता होगा। चूंकि का डी के साथ लगा हुआ तो 20 की क्या आ जाएगी बहू आ जाएगी। यानी ऑप्शन क्या होगा 20 का सही उत्तर आएगा। तो ये ब्लड रिलेशन का था। अगर कोई दिक्कत होगा ब्लड रिलेशन में तो ब्लड रिलेशन का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCD लिखा गया, देखिए दिसंबर को लिखा गया और इसको क्या लिखा गया है तो ध्यान दीजिएगा ERMBCE और D लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया, बड़ा आसान लिखा गया है। इसमें देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये लास्ट वाले को दोनों ऐसे उतार दिया है, ER को ER उतार दिया है। आपको इसका बताना है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें डिकोड करना था, कोडिंग नहीं क्या करना था डिकोडिंग करना था। तो इसको उतार लीजिए इधर से ERMBVENO। तो यहां देखेंगे कि लास्ट वाले को पहले से मिला रहा है ना, आपको इधर का निकालना था। तो एक काम कर लीजिए, यहां पे इसको पहले उतार लीजिए ER। देखिए जैसे ER था वैसे ER यहां लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ MB को उसी तरीके से MB उतारा है, यहाँ पर MB क्या होगा इसी तरीके से यहाँ MB आ जाएगा। फिर CE देखेंगे तो उसी तरीके से C लिखा है, तो यहाँ पर MB के बाद V बचा हुआ है तो आप क्या करेंगे इसको V लिख देंगे। और DC को उसी तरीके से D क्या है E लिख दिया है, सॉरी D था, तो NO को उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ NO लिख देंगे। तो पूरा पढ़ेंगे क्या है नवंबर और ऐसा ऑप्शन कौन सा था D इसका सही उत्तर बनता। तो कोडिंग डिकोडिंग का आसान क्वेश्चन दे रखा था, इसमें डिकोड करना था। आपने देखा कि कुछ नहीं था, बस लास्ट वाले को पहले लिखता चला गया था। उसी तरीके से प्रश्न को हमको क्या करना था सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं बीओ के जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है। तर्क वाक्य दे रखा है यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ बात कहना क्या चाहता है। कह रहा कि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं। आपको इसी लाइन को समझना है कि सभी समाज सुधारक मानवतावादी है, मतलब उसमें कुछ मानवतावादी ऐसे होंगे जो क्या होंगे समाज सुधारक होंगे। पहला कह रहा कुछ अमानत, देखिए यहां पर अमानवतावादी की बात थोड़ा बोला, यहां तो मानवतावादी की तो वैसे गलत हो जाएगा। यहां भी अमानवतावादी लिखा है, ये भी बात गलत हो जाएगी, ये तो उससे अलग हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहां पर भी देखेंगे तो वही बात की अमानत, तो वैसे भी गलत था, तो एक ही बच जाएगा आपका, कौन सा सी बच जाएगा।
कुछ मानवतावादी क्या होगा, समाज सुधारक है, क्योंकि अगर सभी समाज सुधारक मानवतावादी है तो उसमें से कुछ मानवतावादी ऐसे होंगे क्या होंगे, जो समाज सुधारक होंगे। हाँ, अगर यही बात बोला होता कि सभी मानवतावादी समाज सुधारक है तो वो बात गलत हो जाती, क्योंकि अगर सभी समाज सुधारक मानवतावादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी मानवतावादी भी क्या होंगे, समाज सुधारक होंगे। तो कुछ वाली बात जो इधर रखा आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था बीओ का पेपर, जो मेरे पास जितने रीजनिंग क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं फिर से कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन छूटा होगा उसको कराएं। क्योंकि देखिए बाबू, ये भी मेरे पास व्हाट्सएप से आया है, मेरे पास पेपर इसका नहीं था। अगर पेपर हाथ में आया होता तो और जल्दी में करा दिया होता, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको इतना ध्यान करिए और इतना के धन्यवाद।